हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 33 की शुरुआत में ज़ेंगशु अपने आप को मिरर में देख रही होती है। इसी कारण शियोन इसके पास आकर पूछने लगता है कि तुम इतनी देर से अपने आप को मिरर में क्यों देख रही हो। तो ज़ेंगशु कहने लगती है कि मैं अपनी ब्यूटी को देख रही हूँ। ये बात कहकर ज़ेंगशु जब मिरर में देख रही होती तो शियोन भी ज़ेंगशु को देखने लगता है। तो ये पूछती है कि अब तुम मुझे क्यों देख रहे हो। तो शियोन कहता है कि मैं भी तुम्हारी ब्यूटी को ही देख रहा हूँ। ये सुनकर ज़ेंगशु ने जो शियोन के लिए हनी वाटर बनाया होता है ये इसको दे देती है। फिर शियोन जैसे ही हनी वाटर पीने के बाद यहाँ से जाने लगता है तो ज़ेंगशु से पूछते है कि क्या तुम अभी जा रहे हो। तो शियोन इससे पूछता है कि क्यों, तुम मुझे यहाँ पर रोकना चाहती हो। ज़ेंगशु कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ाऊं क्योंकि तुमने ड्रिंक की हुई है, कहीं तुम खो ना जाओ। वैसे भी मेरे पास एक ही तो बॉयफ्रेंड है। शियोन ज़ेंगशु की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहता। अब ज़ेंगशु सुनने लगती है कि अगर इसने ये कहा कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो मैं इसको मार दूंगी। ज़ेंगशु यही बातें सोच रही होती है तो शियोन इसका फेस पकड़ कर कहने लगता है कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये बात सुनकर तो ज़ेंगशु खुश हो जाती है। ज़ेंगशु शियोन से इसका फोन मांगती है। शियोन ज़ेंगशु को अपना फोन दे देता है और ज़ेंगशु शियोन के फोन में कुछ टाइप करके शियोन को उसका फोन वापस कर देती है। फिर शियोन यहाँ से चला जाता है। ज़ेंगशु उसको जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रही होती है। अगली सुबह शियोन अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो शियोन के फोन पर कॉल आती है जिस पर बेबी लिखा होता है। शिव ये देख कर कहने लगती है कि हमें भी तो बताएं कि आखिर ये बेबी कौन है। शियोन शिव को काफी गुस्से से देखता है तो ये चुप हो जाती है। शियोन ज़ेंगशु की कॉल उठाता जो पूछ रही होती कि क्या तुमने नाश्ता कर लिया। तो शियोन कहने लगता है कि मैं भी नाश्ता कर ही रहा हूँ। ज़ेंगशु कहने लगती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। ये सुनने के बाद शियोन कॉल बंद कर देता है और शिव जो बड़े गौर से शियोन को देख रही होती कहने लगती है कि आप पहले तो इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे, लेकिन शियोन फिर से इसको गुस्से से देखता है, इसीलिए शिव यहाँ से चली जाती है। अब शियोन की डैड कहने लगती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। तो शियोन कहता है कि हाँ। डैड कहने लगते हैं कि तुम किसी दिन अपनी गर्लफ्रेंड को हमसे मिलवाने के लिए लेकर आना। तो शियोन कहते हैं कि ठीक है, मैं उससे पूछूंगा इस बारे में। अब शियोन भी ऑफिस में लियान टेक्नोलॉजी के मसले को हल करने के लिए मीटिंग कर रहा होता है। इसके बाद आज मिस सी गॉन्जी से मिलने के लिए आती है। गॉन्जी और मिस सी के दरमियान काफी बातें होती हैं। सी कहने लगती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में बताया, मैं इन बातों को जरूर याद रखूंगी। मिस सी कहने लगती है कि मैं तुम्हारे डैड को ये चांस देने के बारे में जरूर सोचूंगी। इसके बाद शियोन आज चेन कांग से मिलने के लिए उसकी कंपनी में आया होता है। ये दोनों अपने मसले को ही डिस्कस कर रहे होते। इतने में चेन कांग के असिस्टेंट आती है और बताती है कि डार्क हॉर्स के प्रेसिडेंट आपसे मिलने के लिए आए हैं। और कुछ देर बाद ही यहाँ पर योंगी आ जाता है। योंगी के आते ही शियोन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन योंगी इसको जाने से रोक देता है। योंगी कहने लगता है कि मैं यहाँ पर वैसे तो चेन कांग से बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें भी हमारी बातें सुन लेनी चाहिए। ये सुनकर शियोन भी इनकी बात सुनने के लिए बैठ जाता है। योंगी चेन कांग से कहता है कि हम दोनों को मिलकर इस टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए, ऐसे तुम्हें भी फायदा होगा और मुझे भी। ये सुनते ही चेन कांग तो बहुत गुस्सा हो जाता है और इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन योंगी कहते हैं कि हम एक ही टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, तुम्हें इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए क्योंकि ऐसा करके हम दोनों को ही फायदा होने वाला है। योंगी शियोन से कहते हैं कि क्या तुम चेन कांग को मनाने में मेरी मदद करोगे। शियोन इसके जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है। अब ज़ेंगशु जैसे ही काम से फ्री होकर बाहर आती है तो शियोन इसका इंतजार कर रहा होता है। ज़ेंगशु जैसे ही कार में आकर बैठती है तो ये पिछली सीट पर देखती है कुछ पड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं पड़ा होता। तो ज़ेंगशु शियोन को ड्राइवर की तरह ऑर्डर देती है और कहती है कि मुझे एयरपोर्ट से अपनी दोस्त को पिक करना है। शियोन कहता है कि मैं तुम्हारा ड्राइवर तो नहीं हूँ। ज़ेंगशु कहती है कि अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते तो मेरे लिए फूल लेकर आते। शियोन ज़ेंगशु की ये बात सुनकर चुप हो जाता है और अब ये दोनों शेन को लेने के लिए एयरपोर्ट आ गए होते हैं। अब शियोन ज़ेंगशु को व्हाइट रोज देता है जो इसने ज़ेंगशु के लिए खरीदे होते हैं। ये देखकर तो ज़ेंगशु बहुत ही खुश हो जाती है और जैसे शियोन इसके क्लोज आने लगता है तो ज़ेंगशु को कॉल आ जाती है। इसकी दोस्त उसको बताने लगती है कि सोंगलीलान इसी एयरपोर्ट पर है, अगर तुम उसे मिलना चाहती हो तो तुम्हें जल्दी आना होगा। ये सुनते ही ज़ेंगशु शियोन को फ्लावर्स पकड़ाती और जल्दी से बाहर आ जाती है और सोंगलीलान और कोई नहीं बल्कि शिव की मॉम होती है। सोंगलीलान जैसे ही कार में बैठकर चली जाती है तो ज़ेंगशु और शेन भी सोंगलीलान की पर्सनल जिंदगी के बारे में बात कर रही होती है। शेन इसको बता रही होती है कि किसी को भी नहीं पता कि इनकी शादी हो गई है या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि इनकी शादी हो चुकी है और इनके बच्चे भी हैं। ये ऐसी बातें करते हुए आ रही होती हैं। जैसे ये दोनों शियोन की कार के पास आते हैं तो शियोन शेन का बैग पकड़ने लगता है, लेकिन शेन इसको ऐसा करने से रोक देती है। तो ज़ेंगशु शेन से कहती है कि तुम अपना बैग इसको दे दो क्योंकि अगर ये इतना जेंटलमैन नहीं बनेगा तो मुझे अपने लिए कोई और ढूंढना पड़ेगा। ये बात सुनकर शियोन हंसने लगता है। शेन भी इसको अपना बैग देती है। अब जैसे ही ज़ेंगशु कार में बैठने वाली होती है तो शियोन इसको साइड में लेकर आता है और इससे पूछने लगता है कि क्या तुम सोंगलीलान की बहुत बड़ी फैन हो। ज़ेंगशु कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मुझे सोंगलीलान बहुत अच्छी लगती है। शियोन कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें मैं सबसे ज्यादा अच्छा लगता हूँ। तो ज़ेंगशु कहने लगती है कि क्या तुम अब लड़कियों से भी जेलस हो रहे हो। शियोन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और ना ही ज़ेंगशु को ये बताता है कि सोंगलीलान इसकी बहन है। और शियोन ये सुनने के बाद कार में जाकर बैठ जाता है तो ज़ेंगशु सोचने लगती है कि क्या अब ये इस बात का मुझसे बदला भी लेगा, क्योंकि जैसे अभी मैं इसको छोड़कर चली गई थी, फ्यूचर में मुझे ये भी छोड़कर जा सकता है। शियोन
शियान जेंगशु को पीछे से आकर हक कर लेता है और पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो जेंगशु कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया और तुम मुझ पर अभी भी गुस्सा हो। शियान जेंगशु से कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम ही हमेशा मेरी गर्लफ्रेंड रहोगी। ये बात सुनने के बाद जेंगशु शियान को किस कर लेती है और अब जेंगशु फिर से यही सब बातें करने लगती है। तो शियान इसे कहने लगता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम भी बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह हैं। तो जेंगशु कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बाकी बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड को उनके फुल नेम से नहीं बुलाते। शियान जेंगशु के कान के करीब जाकर कहता है कि हाँ मुझे ये बात पता है और ये कहकर शियान यहाँ से चला जाता है। शियान के यहाँ से जाने के बाद जेंगशु तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। अगले दिन जेंगशु जब काम से फ्री होकर बाहर आती है तो शियान की कार को देखकर ये बहुत एक्साइटेड हो जाती है और जब ये कार का दरवाजा खोलकर देखती है तो शियान तो इसको लेने के लिए आया ही नहीं होता। जेंगशु मास्टर फैन से पूछती है कि शियान कहाँ पर है, तो मास्टर फैन बताते हैं कि वो भी कार में ही थे, बगैर बताए ही वो यहाँ से चले गए हैं। अब जेंगशु शियान को कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो और इसको तंग करने के लिए कह रही होती है कि तुम तो कार में हो ही नहीं, मैंने अच्छी तरह ढूंढ लिया है। ये कहते हुए जैसे ही जेंगशु कार से बाहर निकल रही होती है तो साथ ही यहाँ पर शियान आ जाता है। जेंगशु इसको यूं अचानक देखकर चौंक जाती है तो कहने लगती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बिल्कुल मेरे पीछे हो। तो शियान कहता है कि किसी एक्टर को एक्टिंग करते वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्या तुम ड्रामास नहीं देखती हो। तो जेंगशु कहती है कि हाँ मैं ड्रामास नहीं देखती हूँ। तो शियान कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम मिलकर ड्रामास देख लेंगे। ये बात सुनकर जेंगशु खुश हो जाती है और फिर जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो शियान ने जेंगशु के लिए जो कॉफी खरीदी होती है ये इसको देने लगता है। जेंगशु इस कॉफी को देखकर खुश हो जाती है, कहती है कि ये तो मेरी फेवरेट कॉफी है। तो शियान इससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें कॉफी कितनी पसंद है। तो जेंगशु कहती है कि अगर मैं तुमसे नाराज हो जाऊं और तुम मुझे कॉफी दे दो तो मैं फौरन से मान जाऊंगी। जेंगशु शियान के बिल्कुल साथ बैठना चाहती होती है लेकिन इस कार में इस तरह की स्पेस नहीं होती तो ये शियान से कहने लगती है कि तुम मुझे अब से इस कार में मत लेने के लिए आया करो। तो शियान कहते हैं कि क्यों। जेंगशु कहती है क्योंकि मुझे ये कार नहीं पसंद। शियान कहते हैं लेकिन मुझे तो ये कार बहुत पसंद है। और फिर जेंगशु शियान को अपना हाथ देती है ताकि वो इसका हाथ पकड़ ले तो शियान इसको ब्रेसलेट पहना देता है और जेंगशु तो इस ब्रेसलेट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसको अच्छे से देखने लगती है। अगले दिन शियान ने जेंगशु के घर पर बहुत सारे पार्सल्स भेजे होते हैं। जब जेंगशु इन पार्सल्स को रिसीव कर लेती है तो शियान को कॉल करके पूछती है कि तुमने मुझे इतने सारे पार्सल्स क्यों भेजे हैं। तो शियान कहता है कि बस यूं ही। जेंगशु कहती है कि क्यों ना हम कहीं बाहर खाना खाने के लिए चलें। अब ये दोनों लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जैसे ही जेंगशु रेस्टरूम यूज करने के लिए जाती है तो एक वेट्रेस से शियान का कोट गंदा हो जाता है लेकिन ये शियान के साथ ज्यादा ही फ्री हो रही होती है और कहती है कि मैं आपको इसका पे भी कर दूंगी और ऐसा करने के लिए शियान का वीचैट मांग रही होती है लेकिन शियान कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इतने में ही यहाँ पर जेंगशु आ जाती है। ये इस वेट्रेस को इतना फ्री देखकर जेलस हो जाती है। शियान जैसे ही जेंगशु को देखता है तो इस वेट्रेस से कहता है कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने मेरी गर्लफ्रेंड का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। ये सुनते ही ये वेट्रेस जल्दी से यहाँ से चली जाती है। जेंगशु तो बहुत ज्यादा जेलस हो गई होती है। शियान से कहने लगती है कि तुम्हें उससे पैसे ले लेने चाहिए थे। तो शियान इसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है, कहने लगता है कि तुम तो जेलस होकर और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। जेंगशु कहती है कि मैं जेलस तो नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे कोट के लिए बुरा लग रहा था। इतने में ही शियान को अपनी बहन की कॉल आ जाती है जो शियू के बारे में पूछ रही होती है कि वो कहाँ पर है। तो शियान कहता है कि वो मेरे साथ तो नहीं है। शियान की बहन पूछती है कि तुम अभी किसके साथ हो। तो शियान इसको बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। जैसे ही जेंगशु ये सुनती है तो शियान से पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो शियान कहता है कि मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। शियान जेंगशु को भी अपनी बहन से हेलो करने के लिए कहता है लेकिन जेंगशु इसके लिए नहीं मानती। फिर जब शियान अपना फोन बंद कर देता है तो जेंगशु कहने लगती है कि अगर आज तुम्हारी बहन की कॉल नहीं आती तो तुम मुझे कभी ये बात बताते ही नहीं कि तुम्हारी कोई बहन भी है। जेंगशु शियान की बहन के बारे में जानना चाह रही होती तो शियान कहता है कि मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। जेंगशु कहती है कि मैं भी मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो जेंगशु शियान से पूछने लगती है कि तुम्हारी बहन क्या करती है। तो शियान इसको बताता है कि मेरी बहन सिंगिंग और डांसिंग करती है। ये सुनने के बाद जेंगशु को तो शियान की बहन में और भी ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है और ये कहने लगती है कि मुझे अपनी बहन की तस्वीर दिखाओ। तो शियान कहता है कि मेरे फोन में तो मेरी बहन की एक भी तस्वीर नहीं है। जेंगशु कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो शियान कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम फोन खुद ही खोल कर देख सकती हो। और शियान इसको बताता है कि मेरे फोन का पासवर्ड तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है। ये देखकर जेंगशु को अच्छा लगता है, कहने लगती है कि मुझे नहीं देखना तुम्हारा फोन, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है और वैसे भी एक ना एक दिन तो मैं उनसे मिल ही लूंगी। शियान जेंगशु के इस बात पर हंसने लगता है। और आज शिंगजाओ को डार्क हॉर्स कंपनी से भी निकाल दिया गया होता है। आज ऑफिस में शियू ने जो आर्टिकल लिखा होता है उसके लिए कह रही होती कि आंट ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, आपने मुझे बहुत अच्छा सिखाया है। शूलिंग जब शियू को जेंगशु को आंट बोलते हुए सुनती है, शूलिंग कहने लगती है कि क्या ये इसके अंकल के साथ रिलेशनशिप में है। अब शूलिंग अपने दोस्त के साथ ये सभी बातें डिस्कस करती है। इनको तो ये लग रहा होता है कि शियू के अंकल मैरिड पर्सन है और ये दोनों इस रूमर को हर जगह फैला देती हैं। इस रूमर को मिस सी ने भी देख लिया होता है और अब ये जेंगशु को अपने पास बुलाती हैं। मिस सी कहती है कि क्या मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछ सकती हूँ। तो जेंगशु कहती है कि हाँ। तो मिस सी कहती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे एज में काफी बड़ा है। ये सुनकर तो जेंगशु को गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि हर किसी को यही क्यों लगता है कि मैं किसी बड़े उम्र के आदमी को डेट कर रही हूँ। तो
तो मिसी भी कह देती है कि अगर तुम मुझे अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। जब जेंगशु मिसी के ऑफिस से बाहर आती तो नैन जेंगशु को ये रूमर दिखाने लगती है और इसको देखने के बाद जेंगशु को पता चल जाता है कि ये हरकत शूलिंग के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। अब जेंगशु शूलिंग के पास आती है, कहती है कि ये रूमर तुमने फैलाया है। शूलिंग कहने लगती है कि मुझे तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पता ही नहीं है। जेंगशु कहती है कि अगर तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता तो तुमने ये रूमर क्यों फैलाया है। तो ये सुनने के बाद शूलिंग कहती है कि हाँ मैंने ये रूमर फैलाया है, तो तुम क्या करोगी। इसी मोमेंट पर एपिसोड 33 खत्म हो जाती है।